हाय हाय, कैसा अनर्थ है ये। हमारे गांव देहात में लोग कहते हैं कि अगर नई दुल्हन के पाँव के निशान काले हो, इसका मतलब उसमें कोई अशुभ शक्ति वास करती है। बंद कीजिए ये बकवास। ये क्या बेकार की बात है। अरे बहू, अपनी नहीं तो कम से कम अपने बेटे के भविष्य के बारे में तो सोचो। क्या चाहती हो तुम, बोलो। जैसे एक फूल कांटों के बीच में सूख के मुरझा जाता है, वैसे वो सारी जिंदगी तड़प तड़प कर मर जाए। मैं मेरे बेटे की देखभाल अच्छी तरह से कर सकती हूँ। यहाँ सब जानते हैं कि नोयोन किसी को इस घर की बहू स्वीकार नहीं, ये आईने की तरह साफ है। लेकिन इस तरह इसको पनौती, अशुभ कहना, ये कितनी गलत बात है। आप लोगों में से किसी ने भी इसके पैर देखे थे? कल रात से परेशान है। पुलिस बारिश में भीगी होगी, कीचड़ लग गया होगा पैरों पर, या फिर शायद थाली में कालिक लगा है। अरे अरे, देखो क्या क्या बोले जा रही है लड़की। तुम कहना क्या चाहती हो? क्या मतलब है तुम्हारा? हम लोग में से कोई छी 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 छी। मांगो। अरे 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 भाभी, ये लड़की आज शोरगुनाश करके रहेगी। अरे नहीं, बहू के कदम ताल घर के अंदर जाने चाहिए, और ये तो देखिए बाहर जा रही है। सब कुछ उल्टा पुल्टा कर रही है ये लड़की। अरे छोटी बहू ने इतने प्यार से ये दूधे आटा की थाली तैयार की थी, इतनी भक्ति से, और ये लड़की सब गुड़गोबर कर दे रही है। कोई रोको उसे भाई। रीति रिवाजों के साथ ऐसे खिलवाड़ करना अशुभ होता है। किसी ने थाली के नीचे घी लगाकर उस पर काली की परत बिछा दी थी, ताकि मेरे पैरों के निशान इस सफेद धोती पर बिल्कुल काले पड़े। नई दुल्हन, मरना चाहती हो क्या?
तुम कर सकती हो नोयन। हर अन्याय का अंत तुम ही कर सकती हो। इस अंधेरे में रोशनी सिर्फ तुम ही ला सकती हो नोयन, सिर्फ तुम कर सकती हो नोयन। इस अंधेरे में रोशनी सिर्फ तुम ही फैला सकती हो। इस अंधेरे में रोशनी सिर्फ तुम ही फैला सकती हो। तुम कर सकती हो नोयन। इस अंधेरे में रोशनी सिर्फ तुम ही फैला सकती हो। तुम कर सकती हो नोयन। इस अंधेरे में रोशनी सिर्फ फैला सकती हो। अंधेरे में रोशनी सिर्फ तुम ही फैला सकती हो। सिर्फ तुम तुम ही ला सकती हो नोयन। सिर्फ तुम। ठाकुर, अरे कैसा बहू भेज दिया हमारे घर में। इसका तो दिमाग भी खिसका हुआ है। कोई आवाज साउंड कुछ नहीं, फिर भी ऐसा कान के ऊपर हाथ लगा के खड़ा है। देखो और इसका ऊपर हमारा घर का सबको इसने दोषी साबित कर दिया। ओ गॉड, कहाँ से मैं गांव की भोली भाली लड़की समझ रही थी, पर ये तो बहुत तेज निकली। मुझे दादा को बताना होगा। इस बेचारे धागे पे गुस्सा निकालने से क्या हो जाएगा। चलो दादा, बाहर चलकर देखो। उस नयन ने तुम्हारी पत्नी ने। Let me clarify one thing once again. ना मैं उसका पति हूँ, ना वो मेरी पत्नी है। चल जा अभी। अरे बात तो सुन लो। दूध आलता की थाली में कालिक मिला हुआ था, इसीलिए उसके पैरों के निशान काले थे। ये बात उसने सबके सामने साबित कर दी है। What? जी हाँ, एंड आई एम प्रीटी श्योर अभी तक उसने किसी न किसी मेंबर को इसके लिए ब्लेम कर ही लिया होगा। मतलब मैं आप मुझ पर उंगली उठा रही हैं? नहीं छोटी बहू, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। मैं तो ये कहना चाहती थी कि तुमने बड़े प्यार से दूधे आलता की थाली तैयार की है अपने हाथों से, और तुम खुद वो थाली लेकर यहाँ पर आई। सबने देखा तो ये थाली में काजल, फिर घी, उसके ऊपर दूधे आलता, ये किसका आइडिया था? ये तुम ही जानती होगी ना छोटी बहू। इस लड़की के मांग में ईश्वर का आशीर्वाद है, पवित्र सिंदूर है। मुझे लगा था कम से कम तुम तो इसके लिए खड़े रहोगे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुमको सब कुछ समझाया था। दीदी, आप मुझे गलत समझ। नहीं छोटू, मैं जानती हूँ शोजो को तुम एकदम अपने बेटी की तरह मानती हो। जैसे कि मैं उसकी माँ हूँ, तुम उसकी छोटू माँ, और शोजो भी तुम्हें बिल्कुल मेरी तरह माँ मानता है। लेकिन कभी कभी संतान के मोह में माँ भी गलती कर देती। शायद तुम्हें लगा हो कि ये लड़की गांव की है, अनपढ़ है, हमारे शूरजों के काबिल नहीं, इसलिए किसी भी तरह से इसको इस घर से बाहर निकालना है। लेकिन इस तरह से छोटू, और कोई भी करता ना तो ठीक था, तुमसे ही उम्मीद नहीं थी। एक बार और जरा एक बार चेक करने में क्या हर्ज है? क्या चेक करूं मोहन? माँ, आपको पता है छोटी माँ अकेली थी जो नोयोन के सपोर्ट में थ्रू आउट खड़ी रही। जिस तरह इसने शादी करने का ड्रामा किया उसके बाद भी। पता है क्यों? क्योंकि आपको अपने भगवान पर पूरा भरोसा था कि जो भी हुआ है उनकी मर्जी से हुआ है, और इसलिए आपके लिए इसकी मांग में लगा ये फेक सिंदूर भी असली से कम नहीं। और यही सोच के छोटी माँ ने हम सबसे लड़ाई करके भी इसे इस घर की बहू बनाना चाहती थी। माँ, तो मैं ये सोच ही नहीं सकती कि छोटी माँ ऐसा कुछ कर सकती है। अब मैं क्या कहूँ? मैंने जो देखा मैंने वो कहा। ये तो तुम्हारी छोटू माँ ही बता सकती है ना कि थाली में घी और काली कैसे आई। छोटू, है कोई जवाब? ये गलती माफी के काबिल नहीं।
लेकिन सबकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। मोहर, नई धोती लेकर आ। मैं दूध आलता लेके आती हूँ। नहीं, दूध आलता मैं ले आऊंगी। अरे बहू, छोटी बहू ने गलती की, इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं भी गलत सलत कर दूंगी। बोलो। मैंने कहा ना, मैं दूध आलता ले आऊंगी। मेरी बहू मेरे घर की लक्ष्मी है। वो अपने साथ कोई काला साया, कोई अमंगल नहीं लाई। वो ये खुद साबित करेगी। मैं दूध आलता की थाली लेकर आती हूँ। क्या चाहिए इन्हें मुझसे? ये मेरे लिए इतना लड़ क्यों रही है? इतने सारे सवाल और जवाब देने वाला एक भी नहीं। ठाकुर मदद करो। क्या मिला ये सब करके छोटी माँ? साबित हो गया ना कि वो लड़की छोटी है। और आप सुरजो, अब क्या हुआ? माँ को भी दिख गई कि वो लड़की कितनी बड़ी फ्रॉड है। फिर उन्होंने आपको डांटा होगा कि कैसे आपने ये शादी होने दी, है ना? कम से कम उस लड़की की असलियत इतनी जल्दी आप सबके सामने आ तो गया, वरना पता नहीं कब तक ये ड्रामा। रही बात आपको गलत समझने की, वो मैं अभी माँ को समझा देता हूँ कि उनकी तरह आपको भी गलतफहमी हुई थी उस लड़की के बारे में। बेइज्जती तुम्हारी माँ ने नहीं की, बल्कि तेरी छोटी माँ के लाए हुए रक्षा कवच ने खुद इसी की नाक काट दी। क्या किया उस लड़की ने? माँ के सामने आपको दोषी साबित करने की कोशिश की। काका, नयन ने सबके सामने छोटी माँ को ब्लेम किया। वो सब मैं नहीं जानता। जो लड़की खुद झूठी हो, 420 हो, वो दूसरों पर उंगली उठाए। नयन, पहला कदम रखो। आओ नयन, तुम्हें तो हो वो मोहरा जिसके जरिए मैं अपनी सारी चालें चलूंगी। तुम्हें तो हो जिसे मेरा अधूरा काम पूरा करना है। जिसने पहले ही दिन अपने ससुराल वालों के मुंह पर कालिक पोत दिया। इसे तुम इस घर से निकाल सूरजो, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। छोटी माँ आंसू पोंछी और देखिए मेरी तरफ। क्या किया उस लड़की ने? मैं उसे घर से निकाल दूंगा अगर उसने आप पे उंगली उठाई तो। तुम हमारे घर की नई बहू हो। आज तुम्हारा पहला दिन है तो हमारे घर की रीत है, बहू सबसे पहले ठाकुर दालान में स्थापित ठाकुर जी का आशीर्वाद लेती है। माँ दुर्गा का आशीर्वाद लो, जिससे तुम्हारे जीवन का नया सफर शुरू होगा। जय माँ। मुझे इस दुविधा से निकालो माँ। सूरजो बाबू की माँ बनकर जो मेरे सामने खड़ी है वो कौन है? इस सच को जानने में मेरी मदद करो। पर उषावली दी, 7 दिन है मेरे पास। ये एक के बाद एक मेरे सामने कैसे दुविधा ला रहे हो माँ? क्यों? सब जान जाओ। ये मन की बात भी पढ़ लेती है क्या? ब्लडी फ्रॉड, चाहती क्या है ये लड़की? I just don't get it काका, ये क्या हो रहा है? और मेरी माँ अभी भी उसे सपोर्ट कर रही है। अनबिलीवेबल। नहीं नहीं सूरजो, मेरी बात सुन। पूरी गलती उसकी नहीं है।
नहीं है मतलब? मतलब सूरजो, असली दोष तो उसका है ना, जिसने थाली पर काली पोती। नॉयन तो बस अपने ऊपर लगे झूठे इल्जाम को गलत साबित करने की कोशिश की। एक बात तो मैं समझ गई हूँ सूरज, नॉयन ठग हो सकती है, झूठी हो सकती है, पर बेवकूफ नहीं है। इतने ताने सुनने के बाद भी वो चुपचाप खड़ी नहीं रही, उसने सच्चाई को सामने रखने की पूरी कोशिश करी। बहुत हिम्मत है उस लड़की में। मुझे उस लड़की की कोई तारीफ नहीं सुननी छोटी माँ। जैसे भी हो आपको माँ को मनाना होगा कि वो अभी उस लड़की को इस घर से निकाल दे। वैसे भी ये कोई शादी तो है नहीं, और ना ही मैं उस लड़की को अपनी पत्नी मानता हूं। तो अब ये गेम ना मेरे लिए कुछ ज्यादा हो रहा है। अरे हमारी जॉइंट फैमिली है ना, इतने सारे लोग हैं, फिर तुम्हारा किससे क्या रिश्ता है ये जान जाओगी। मैं तुम्हें सबसे मिलवाती हूँ। ए मोहर, जाके चंद्र काका और छोटो माँ को लेकर आ। तो माँ, अभी जो कुछ भी हुआ उसके बाद छोटी माँ मैंने क्या कहा? चंद्र काका और छोटो माँ को लेकर आ। जा, बुलाती हूँ। ये शंकर है, हमारे सारे पेड़ पौधों का ख्याल यही रखते हैं। लो सूरजो के बाबा आ गए। ये है तुम्हारे ससुर जी। पैर छू। चलो, थक गया हूं मैं अंदर। ए लो, सूरजो के काका काकी आ गए। ये है चंद्र काका और ये है छोटो माँ। बस बस, खुश रहो। अब मेरा एक कॉल आ रहा है। ये सूरजो की छोटी बहन मोहर। मैं किचन से देख के आती हूँ बाबा का काढ़ा बना कि नहीं। आप लोग बातें कीजिए, मैं बस यही हूँ। अरे शोमू, देखता जा, सीरियल का नया एपिसोड शुरू होने वाला है। चल चल हम लोग। नहीं इंटरेस्ट। माला दी, बोलिए। ये है माला दी, सूर्य की बुआ, तुम्हारी बुआ सास, और ये है इनके बेटे सोमराज। पैर छू। ना, बस बस, तुम तो रहने ही दो। मिल लिया ना तू भाभी से? जा ना, जाके नहा ले, सुबह से ये जंगली जानवर की तरह घूम रहा है। जा। नयन, नयन, मिल ले क्या ठाकुर जी से? जय मां। लो, मुंह मीठा कर। छोटी बहू, ले, माँ को चढ़ा दे। हमारे यहाँ ठाकुर को जूठा नहीं चढ़ाते हैं। ललिता, मुझसे नहीं मिलाओगी क्या नई बहू को? ये सूरजो के दादाजी की तीसरी बीवी है। आशालता, आशालता दादी। जीती रहो। छोड़ो मुझे, अरे मुझे छोड़
ये सुबह दौड़कर आई थी ना, प्रतिमा दादी है। ये सूरजो के दादा की पहली बीवी। सूरजो के दादाजी की तबीयत थोड़ी खराब है ना, उनके आशीर्वाद के लिए मैं तुम्हें उनके कमरे में ले जाऊंगी, ठीक है? ललिता चलो, दूध तैयार है। हाँ आ रही हूँ। बाकी की सारी रस्में रसोई में है, चलो। नयन तुम बाद में।